Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ाए जाएं और आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। मैग्नेट ब्रेन्स पर चाहे CBSE हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड्स और बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे NTSC, ओलंपियाड और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये जो प्रिपरेशन है, सबका जो पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ 100% मुफ्त है। आपको बिल्कुल पैसे देने की, कूपन लेने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। वेल, साइंस में हमने हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक का सारा चीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनमें क्या क्या सॉल्यूशंस थे वो सब कुछ है। ठीक है, हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं अब, तो आज से हम शुरू करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स, है ना। अब आपने कई बार मैग्नेट्स का यूज किया होगा। कब किया होगा? जैसे कि खेलते खेलते कई बार आपके हाथ में जब मैग्नेट आया होगा, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप देखते हो कि ये किस किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। आप कभी वुड के पास लेके जाते हो, कभी प्लास्टिक के पास लेके जाते हो, कभी आयरन के पीस के पास लेकर के जाते हो। तो आप क्या देखते हो कि जो वुड है, प्लास्टिक है, वो सब तो आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जितने भी आयरन के पीसेस है वो फटाफट से क्या होते हैं, आपके मैग्नेट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने अलग अलग चीजों के साथ करके देखा होगा। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आप 2 मैग्नेट्स को एक के पास एक लेकर के आते हो, तो किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में, जैसे ऐसा मैग्नेट पकड़ा है तो कभी कभी वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और कभी ये भी देखा होगा कि वो एक दूसरे को दूर भी करते हैं। जैसे मैंने एक मैग्नेट रखा और एक दूसरा मैग्नेट मेरे हाथ में है, तो अगर मैं उसको पीछे पीछे लेकर के जाती हूँ तो क्या होता है, मैग्नेट हमारा आगे आगे भागता जाता है और जो दूसरा मैग्नेट है वो उसके पीछे पीछे। और या तो कई बार क्या होता है कि वही मैग्नेट, उस सेम मैग्नेट की अगर डायरेक्शन या उसकी पोजीशन को आप चेंज कर दोगे तो वो उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये सब क्यों होता है, क्या करती है मैग्नेट ऐसा, इसके अंदर कैसी क्या चीज होती है, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। अब मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ है, ये तो आपने कई जगह देखा होगा। सबसे कॉमन यूज आप देख सकते हो हेडफोन्स में। आप सबको गाना सुनना तो पसंद होगा ही, तो मोबाइल फोन के पीछे के साइड में आप देखते हो कि कई बार आपके आजकल ये जो आपके स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, इनके पीछे आप अगर कोई चाबी रख दें तो वो क्या होती है, वो उस पर जाकर के अट्रैक्ट हो जाती है। या फिर हेडफोन्स के जो दोनों कान में लगाने वाले पॉड्स होते हैं, जब आप उनको उनके पास लेकर के आते हो तो क्या लगता है, थोड़ा सा कुछ अलग सा अट्रैक्शन सा उन दोनों के बीच में फील होता है कि नहीं। अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को अपनी तरफ खींच लेना, ठीक है, या फिर किसी चीज को अपने से अलग कर देना। तो जब कोई चीज अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है ना, तो उसे कहते हैं अट्रैक्शन। और जब किसी चीज को कोई चीज दूर करती है तो उसको क्या कहते हैं, रिपल्शन। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ये दोनों ही चीजें मैग्नेट करती है। मैग्नेट के इसी बिहेवियर के कारण हमने मैग्नेट का ना बहुत सारी जगह यूज किया है। कहाँ कहाँ यूज किया है तो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं मतलब कि NCERT में आपको क्या क्या दिया हुआ है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेट डिस्कवरी। ठीक है, अब जैसे कि गोल्ड की खोज हुई होगी, सिल्वर की खोज हुई होगी, कॉपर की खोज हुई, ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेट की भी तो कोई डिस्कवरी हुई होगी। कैसे पता चला कि इस तरीके की भी कोई चीज़ है जो कि अपनी तरफ आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ये कहानी क्या है, मैग्नेट के पीछे छुपी हुई कहानी, इसको जानेंगे हम मैग्नेट डिस्कवरी में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। फिर हम जानेंगे मैग्नेट के पोल्स के बारे में कि मैग्नेट में पोल्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं पोल्स।
देन हम उन्हीं मैग्नेट की मदद से कैसे डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भाई मैग्नेट ना एक ऐसी कमाल की चीज़ है जो कि आपके डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसकी मदद से ना हमें कुछ डायरेक्शंस का भी अंदाज़ा हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे हो जाता है, ये सारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अभी अपन आगे जानते हैं। ठीक है, मेक योर ओन मैग्नेट, और आप अपनी खुद की मैग्नेट किस तरह से बना सकते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या हम हमारी मैग्नेट खुद बना सकते हैं या फिर ये एक पर्टिकुलर तरीके से अवेलेबल है अर्थ पर। ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगी मेक योर ओन मैग्नेट में। साथ ही साथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर करना अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है। तो मैग्नेट ये कैसे करती है, क्यों करती है, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे इस टॉपिक में। तो भाई यहाँ से तो एक छोटा सा ना ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब जरा पहले वाले सवाल पर जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था कि मैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। अब देखिए हमारे जो मैग्नेट है ना बड़ी कमाल की चीज़ है, उसका बहुत सारी जगह यूजेस है। ठीक है, कार में भी होता है इसका यूज़। ठीक है, कार के गेट्स में, डोर्स में भी आजकल इसका यूज़ होने लगा है, या फिर कहीं लॉकिंग सिस्टम जो होता है उसमें मैग्नेट का यूज़ होता है, वॉचेस में, स्पीकर्स में, हेडफोन्स में, इंडक्शंस में, रेफ्रिजरेटर्स हो, टेलीविज़न हो, इन सभी में मैग्नेट का यूज़ होता है। मतलब देखिए मैग्नेट के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। अब ये ऐसा आपने कई बार किया होगा कि पेपर की शीट के ऊपर आपने किसी आयरन के मटेरियल को रखा होगा और नीचे से मैग्नेट से आपने उसको कई बार यहाँ से वहाँ करते हुए देखा होगा, या फिर आपने क्या किया होगा कि एक पेपर की शीट ली होगी और नीचे से मैग्नेट आपने लगाया होगा और ऊपर से छोटे छोटे से आयरन के पीसेस को डाल करके आपने देखा होगा, तो उसमें एक डिज़ाइन बनती है कि नहीं। तो डिज़ाइन क्यों बना देता है भाई, ये कोई डिज़ाइनर है क्या, क्या करता है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में वो आयरन के पीसेस चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस चैप्टर में। तो भाई इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। साथ ही साथ आजकल ये जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बन चुकी हैं इनमें भी ये जो मैग्नेट है ना इसका यूज़ होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ये जो मैग्नेट है ये किस तरह से हमने कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स अपन ने करते हुए देखे होंगे जिसमें कि मैग्नेट का यूज़ होता है। और कहाँ मैग्नेट का यूज़ होता है, अब कुछ मैग्नेट तो हमारी नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं, कुछ मैग्नेट्स को हम ऑलरेडी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही बन जाती हैं तो इनका यूज़ बहुत सारी जगह हो जाता है, मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में। अब ये मोटर क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, तो मोटर को आपने कई जगह देखा होगा, आपके वाटर पंप के साथ में आपने मोटर को देखा होगा, या फिर जो बड़ी बड़ी से आपकी मशीनें चलती है ना उसके पीछे उसको जो रन करवाते हैं वो मोटर ही होती है, या फिर आपके कूलर में आपने मोटर को देखा होगा। तो ये इतनी सारी जगह पर, जितनी सारी जगह पर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना उन सभी के साथ क्या लगा हुआ होता है, मैग्नेट लगा होता है। फैन के साथ भी होता है, मतलब बहुत सारी जगह ये जो मैग्नेट है ना इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, सो मैग्नेट बेसिकली क्या है। ठीक है, मैग्नेट एक अगर बात करें तो एक ऐसा मटेरियल विच कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन एंड प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इटसेल्फ। ठीक है, बेसिकली मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो कि अपने तरफ आयरन के सारे पीसेस को अट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और आगे क्या लाइन लिखी हुई है, प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेती है। ठीक है, फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां मैग्नेट रखी होती है, ठीक है, उसके आसपास ना जो हिस्सा होता है उस पूरे हिस्से में एक तरीके का अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। और इसी जहां जहां तक ये होता है, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको क्या कहा जाता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो भाई यही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, कैसे, क्यों ऐसा हो जाता है कि भाई उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, क्यों अगर अपन देखते हैं कि हर बार मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल लिखा होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस पूरे चैप्टर में आपको मिलने वाली है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों में मैग्नेटिज्म होता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और
चैप्टर 13 की शुरुआत हम करेंगे हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जिसका क्या नाम है, मैग्नेट डिस्कवरी। कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई, किसको सबसे पहले पता चला कि भाई मैग्नेट जैसी भी कोई चीज़ होती है जो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम किस में पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर फन विद मैग्नेट में। तो आज का ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, प्लस और सारी एक्स्ट्रा चीज़ों में मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है और मैग्नेट के एप्लीकेशंस और कहाँ कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डिस्कवरी। वेल, मैग्नेट ब्रेन्स पर ना साइंस के आपके सारे सब चैप्टर्स कंप्लीटेड है। उनको देखने के लिए या तो आप प्लेलिस्ट देख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप जा सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट को पर कैसे पहुंचना है, तो गूगल पर जाइए, वहाँ पर टाइप कर दीजिए magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे तो मैग्नेट ब्रेन्स की इस तरह से साइट खुल जाती है, जिसमें क्या है ना कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा CBSE इंग्लिश मीडियम, देन आपकी क्लास। तो आप जैसे क्लास 6 से हैं तो आप क्लास 6 को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करते साथ ही इस तरह से आपको फोल्डर दिखेगा, जो भी पढ़ना उस पर वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही क्या होता है, इस तरह से एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें नीचे की तरफ सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर, और सारे चैप्टर के टॉपिक अलग अलग हैं। जो भी पढ़ना उसको क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाता है। इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और अगर पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और इसे अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। अब भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे शायद जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स अब ऑलरेडी अपना नया चैनल बना चुका है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पे कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के आपके सभी विषयों का आपको अध्ययन कराया जाता है। सारे वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन इसमें भी नहीं लेना है, ये भी 100% फ्री है। और आप भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि 100% फ्री क्लासेस जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स देता है, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो चाहे किंडरगार्टन का बच्चा हो, किंडरगार्टन से 12 तक सारे ही बच्चों के लिए ये अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट लें। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, सारी अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाती है। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 13 के पहले टॉपिक के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।